हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज हम करेंगे कक्षा 4 की किताब हमारा भारत का पाठ नंबर 13, जिसका नाम है हम सब भारतीय हैं। शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। विद्यालय की कक्षा 4 के बच्चे आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज वे अपने कक्षाध्यापक के साथ दिल्ली भ्रमण पर जा रहे हैं। इसमें कहा गया है बच्चों की 4th क्लास के बच्चे आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज वो अपने कक्षाध्यापक यानी अपने क्लास टीचर के साथ में दिल्ली घूमने जा रहे हैं। लो, बस भी आ गई, इकबाल ने कहा। एक बच्चा इकबाल है जिसने कहा कि देखो बस भी आ गई। मीना बोली, चलो सर जी को बताते हैं। सर जी ने कहा, सभी बच्चे अपने क्रम के अनुसार सीट पर बैठ जाएं। फिर सर ने उनसे कहा कि सारे बच्चे अपने नंबर के हिसाब से अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। बैठने के 10 मिनट बाद ही बस दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगी। कई दर्शनीय स्थान देखने के बाद अंत में बस लाल किला पहुंची। लाल किला देखने के लिए बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस कहाँ पहुंच गई बच्चों? बस पहुंची है लाल किला। सर जी की आज्ञा मिलते ही बच्चे लाल किला देखने के लिए लाइन से अंदर जाने लगे और सर ने कहा कि अब लाइन से अंदर जाना है, तो सारे बच्चे लाइन से लाल किले के अंदर जाने लगे। तभी इकबाल पीछे मुड़कर देखने लगा और चकित होकर अपने मित्रों से बोला, देखो देखो, वह कोई विदेशी आदमी और उसके बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। फिर क्या हुआ? इकबाल नाम के बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा और हैरान होकर उसने अपने दोस्तों से कहा कि देखो वह कोई विदेशी आदमी है और वो अपने बच्चों के साथ आइसक्रीम खा रहा है। बच्चों को रुका देखकर उनके सरजी ने पूछा, अरे क्या बात है, आप लोग रुक क्यों गए? सरजी ने पूछा कि आप क्यों रुक गए? तब इकबाल बोला, सरजी देखो, वह विदेशी अपने बच्चों के साथ आइसक्रीम खा रहा है। उनको देखकर सरजी बोले, अरे नहीं, वह विदेशी नहीं है, वह भी हमारी तरह भारतीय है। तो इकबाल ने जिन लोगों को देखा था वो देखिए कुछ ऐसे लोग रहे होंगे, ये जो फोटो में दिखा रखा है, और इनको देख करके वो समझ गया कि ये विदेशी लोग हैं। तब सरजी ने बताया कि नहीं, वो विदेशी नहीं है, वो भी हमारी तरह भारतीय हैं। लेकिन सरजी, इनका चेहरा, रूप रंग और पहनावा तो हमारे जैसा नहीं है, बच्चों ने कहा। फिर बच्चों ने कहा कि सर, जब ये हमारी तरह भारतीय हैं तो इनका चेहरा, रूप रंग और पहनावा यानी कपड़े तो हमारी तरह नहीं हैं। तब उनको सर जी ने समझाया। सर जी बोले, हाँ तुम्हारी यह बात तो ठीक है, किंतु तुम्हें तो पता है कि हमारे देश की जलवायु अलग अलग तरह की है। फिर सर ने बताया कि बच्चों, आपको तो पता ही है कि हमारे देश का मौसम हर जगह अलग अलग है। कहीं ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं मैदान है, कहीं तपता रेगिस्तान है तो कहीं बर्फीले स्थान हैं, जिसके कारण उन स्थानों पर रहने वाले लोगों का खान पान, रहन सहन, रूप रंग और पहनावा भिन्न भिन्न तरह का हो जाता है। अब सर ने बताया कि जैसे हमारे देश में कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर मैदान हैं, कहीं पर रेगिस्तान है, तो इनकी वजह से वहाँ पे रहने वाले लोगों के खान पान, रहन सहन, रूप रंग और कपड़े अलग अलग तरह के हो जाते हैं। अब इन्हीं को देखो, ये भारत के उत्तर पूर्व के रहने वाले हैं। फिर सर जी ने उनको, उस आदमी को देख करके बताया कि ये जो लोग हैं ये हमारे देश भारत के उत्तर पूर्व के इलाके में रहने वाले हैं। बच्चों, उत्तर पूर्व जो दिशा होती है वो आप समझ लीजिए। देखिए ये 4 दिशाएं हैं। ये दिशा है उत्तर, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। तो ये दिशा जो है, ये वाली दिशा कहलाती है उत्तर पूर्व दिशा। हमारे देश की इसी दिशा में ये लोग रहते हैं। वहाँ की जलवायु हमारे मैदानी क्षेत्र की जलवायु से अलग है और वहाँ का मौसम हमारे यहाँ के मौसम से अलग है, इसलिए ये लोग तुम्हें अपने से अलग दिखाई दे रहे हैं। सर जी ने बताया कि इसी वजह से वो लोग तुम्हें अलग दिखाई दे रहे हैं। चलो अब लाल किले के अंदर चलें, इस विषय पर कल कक्षा में चर्चा करेंगे। फिर सर ने कहा कि अब लाल किला के अंदर चलते हैं और इस बारे में हम कल क्लास में बात करेंगे। अगले दिन कक्षा में सर जी ने कक्षा में आते ही बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों, कल आपको दिल्ली दर्शन कैसा लगा? फिर सर जब अगले दिन क्लास में आए तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ, कल तुम्हें दिल्ली घूमकर कैसा लगा? सभी बच्चे एक साथ बोले, बहुत अच्छा लगा सर जी, बहुत मज़ा आया। तभी मीना बोली, लेकिन सर जी,
आपने कल विदेशी जैसे लगने वाले लोगों के बारे में कहा था कि आज हमें कक्षा में उनके बारे में बताएंगे। फिर मीना ने सर से पूछा कि सर आपने कहा था कि आप हमें बताएंगे उन लोगों के बारे में जो हमें विदेशी से लग रहे थे। तो सर जी ने भी हंसते हुए कहा कि बताता हूँ, मैंने आपको कल भी बताया था कि वे भी हमारी तरह भारत के निवासी हैं। बच्चों, सर ने उनको बताया था कि वो लोग भी हमारी तरह भारत के निवासी हैं। निवासी कहते हैं रहने वाले लोगों को, तो वो लोग भी भारत के ही रहने वाले हैं। आओ इस क्षेत्र को भारत के मानचित्र पर देखें। फिर सर ने कहा कि चलो हम इस वाले इलाके को मानचित्र या नक्शे में देखते हैं। फिर सर जी ने मानचित्र पर संकेतक रखकर कहा कि वे लोग इस क्षेत्र के रहने वाले थे। फिर सर जी ने मानचित्र पर दिखाया कि वे लोग कहाँ के रहने वाले थे। इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम राज्य आते हैं। सर ने बताया कि जो भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसमें ये 7 राज्य आते हैं। ये राज्य पहाड़ी क्षेत्रों में होने के कारण यहाँ के निवासियों का जीवन बहुत कठिन है। सर ने बताया कि इन राज्यों में पहाड़ ज़्यादा हैं और इसीलिए यहाँ के लोगों का जीवन बहुत मुश्किल है। ये लोग कठिन परिश्रम के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। ये लोग कड़ी मेहनत के साथ अपना जीवन जीते हैं। इन लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने देश का नाम ऊंचा किया है। और फिर सर ने बताया कि इस क्षेत्र के लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में अपना नाम कमाया है, बहुत बड़े काम किए हैं। जैसे मशहूर गायक भूपेन हजारिका रहे हैं, फुटबॉलर एक रहे हैं वांगचुक भूटिया, मुक्केबाज मैरी कॉम को कौन नहीं जानता। ये सभी लोग पूर्वोत्तर राज्यों से आते हैं। इन क्षेत्रों के लोग बहुत बहादुर भी होते हैं। यहाँ के लोग बहुत बहादुर भी होते हैं। देश की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना में इन लोगों हेतु विशेष रेजिमेंट भी है और ये लोग बहादुर हैं, इसीलिए देश की सेना में भी भर्ती होते हैं। और इन लोगों के लिए एक विशेष अलग से रेजिमेंट बना रखी है, यानी एक अलग से ग्रुप बना रखा है। ये लोग उच्च शिक्षा, व्यापार और नौकरी आदि हेतु भारत की राजधानी दिल्ली में आते हैं। ये लोग दिल्ली क्यों आते हैं ये भी सर ने बताया। सर ने कहा कि आगे की पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए ये दिल्ली में आते हैं। इनकी तरह भारत के अन्य राज्यों से भी लोग दिल्ली आते हैं और जैसे ये वहाँ से दिल्ली आते हैं इसी तरह भारत के और राज्यों से भी लोग दिल्ली में आते हैं। ये सभी अपने पहनावे, खान पान, रीति रिवाजों से अपने भिन्न भिन्न त्योहारों को मनाते हैं। और ये लोग जो हैं ये क्या करते हैं, इनके खान पान, रहने का तरीका और रीति रिवाज सब अलग अलग हैं, तो ये अपने अपने त्योहारों को भी अलग अलग तरीके से मनाते हैं। इसलिए दिल्ली में सभी राज्यों की झलक दिखाई देती है। और जब दिल्ली में कई सारे राज्य के लोग रहते हैं तो हम यहाँ पर कई सारे राज्यों के लोगों को देख सकते हैं। हमारी इस अनेकता में एकता की झलक देखने के लिए ही दूसरे देशों से पर्यटक दिल्ली आते हैं और इसी अनेकता में एकता देखने के लिए विदेशों से लोग यहाँ घूमने आते हैं। पर्यटक कहते हैं उन लोगों को जो कहीं पर घूमने जाते हैं। इसलिए हम सबको आपस में प्रेम भाव से मिलकर रहना चाहिए और इसीलिए हम सबको आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। सभी बच्चे मिलकर एक साथ बोले, सर जी हम समझ गए कि भारत में रहने वाले हम सब एक भारतीय हैं। तो बच्चों ने कहा कि सर हम समझ गए हैं कि हम सब भारत में रहते हैं और इसीलिए हम सब भारतीय हैं और हम सभी लोग एक हैं। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। पहला, कक्षा 4 के बच्चे भारत भ्रमण पर जा रहे थे। यह वाक्य गलत है क्योंकि बच्चे दिल्ली भ्रमण पर जा रहे थे। ख, हमारे देश की जलवायु अलग अलग तरह की है। वाक्य सही है, तो सही का निशान लगा दिया हमने। जलवायु का खान पान, रहन सहन, रूप रंग आदि पर प्रभाव पड़ता है। यह वाक्य सही है। पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का जीवन बहुत सरल है। यह वाक्य गलत है। पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का जीवन बहुत मुश्किल होता है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को 7 बहनों का क्षेत्र भी कहते हैं। यह वाक्य सही है, तो हमने सही का निशान लगा दिया। प्रश्न नंबर 2 देखिए, चित्रों को देखकर पहचानो कि वे किस राज्य क्षेत्र से संबंध रखते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको चित्र दे रखे हैं और आपको इन चित्रों को देखकर बताना है कि ये चित्र किस राज्य से संबंधित है। पहला चित्र अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। दूसरा चित्र राजस्थान राज्य से संबंधित है। तीसरा असम से संबंधित है और चौथा चित्र जो है वह केरल राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्न सूची को उनकी विशेषताओं के आधार पर पूरा करो। पहला क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र।
वेशभूषा होती है फिरन, खान पान कहवा, मुख्य फसलें वहाँ होती हैं सेब, और निवास होता है ढलवा छत का। मुख्य त्यौहार मनाते हैं बिहू। मैदानी क्षेत्र में वेशभूषा में साड़ी पहनते हैं, खान पान में गेहूं की रोटी खाते हैं, मुख्य फसलें गेहूं है, और निवास उनका होता है बहुमंजिला इमारतों में। मुख्य त्यौहार मनाते हैं लोहड़ी। मरुस्थलीय क्षेत्र देखिए, वेशभूषा में घाघरा पहनते हैं, खान पान में बाजरे की रोटी खाते हैं, मुख्य फसलें बाजरा, और निवास कच्चे या मिट्टी के घर के मकान होते हैं। मुख्य त्यौहार नवरात्रि। दक्षिणी क्षेत्र में वेशभूषा में लुंगी पहनते हैं अधिकतर, खान पान में इडली डोसा खाते हैं, मुख्य फसलें चावल, और निवास पक्के घर में। मुख्य त्यौहार मनाते हैं पोंगल। द्वीप समूह के क्षेत्र में वेशभूषा हल्के सूती कपड़े पहनते हैं, खान पान में समुद्री भोजन जैसे मछलियाँ आदि खाते हैं, मुख्य फसलें होती हैं नारियल, निवास लकड़ी के घर में रहते हैं, और मुख्य त्यौहार मनाते हैं क्रिसमस। प्रश्न नंबर 4 देखिए, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित 7 बहनों वाले राज्यों के नाम लिखो। 7 बहनों वाले राज्यों के नाम हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। मिलान करना है। भूपेन हजारिका जो है वो गायक हैं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, जसपाल राणा एक निशानेबाज हैं, मैरी कॉम मुक्केबाज हैं, और वांगचुक भूटिया फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यदि तुम उत्तर पूर्व के क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ के निवासी तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। यदि हम उत्तर पूर्व के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ के निवासी हमें किसी बाहर के क्षेत्र का समझेंगे। बच्चों, हम यहाँ हमारा ये पाठ और इसके प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। अन्य विषयों को पढ़ने के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।